नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। आज RTI को सुचारू ढंग से लागू हुए 15 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन पूर्ण जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? वैसे डेमोक्रेसी की डिफिनीशन भी आप लोग सुने होंगे। डेमोक्रेसी इज टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। लोकतंत्र का मतलब होता है मालिक जनता होती है, लेकिन जनता के पास कुछ पावर हो तब तो मालिक जनता होगी। मान लीजिए आप किसी कंपनी का या किसी विशेष समुदाय का मालिक हैं और उसे कोई और चला रहा है, वर्कर कोई चला रहा है, परंतु क्या उस कंपनी में कारोबार हो रही है, घाटा मुनाफा लिस्ट आप कोई रिपोर्ट मांगना चाहें, आपको रिपोर्ट नहीं मिल पाए तो आप किस चीज़ के मालिक हुए? सेम वही बात है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जनता कोई सूचना प्राप्त करना चाहे कोई सूचना नहीं मिल पाएगी। इसीलिए डेमोक्रेसी में ये RTI को लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके लिए बहुत पहले से ही जनता की मांग भी हुई थी RTI को लागू करने के लिए। अंग्रेज 1923 में एक गोपनीय नीति अधिनियम बनाए हुए थे, जिसका मतलब अंग्रेज अपनी सूचना को गोपनीय रख सकते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो सेम हमारे देश के नेताओं जो पद संभाले हुए थे, उसी कानून के तहत वो भी बहुत सारे सूचना को गोपनीय करने लगे, किसी को साझा नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रह गया था। जब जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो सूचना तो लोग तक मिलनी चाहिए। टैक्स हर एक लोग देते हैं किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो सुई क्यों ना खरीदे या फिर माचिस का डब्बा क्यों ना हो, हर एक वस्तु पे टैक्स पे करनी होती है। भिखारी से धनी व्यक्ति तक हर एक कोई टैक्स पे करते हैं। तो इस प्रकार से RTI को यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम को समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को भर सके, इसलिए इसकी प्रक्रिया भी बहुत ही आसान है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम दोनों ही माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन RTI फॉर्म फिल करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है RTI। तो यहाँ पे जैसे ही RTI लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें प्रथम लिंक जो RTIonline.gov.in का जो है होम लिंक, इस पे आप क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको सर्वप्रथम यहाँ पे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। आपको रजिस्टर्ड होने के लिए यहाँ पे नीचे कर्नर पे देख रहे हैं साइन ऑफ हियर न्यू रजिस्टर्ड डेट। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना डिटेल्स भर के यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ID क्रिएट कर लेंगे, जिसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा अपने डिटेल्स सबमिट करने के साथ। तो आइए इस फॉर्म को एक बार फिल करके देख लेते हैं। सिंपली आपको यूजर नेम कोई भी अपने नेम से रिलेटेड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अवेलेबल है जो यूजर नेम, वही आपको सिलेक्ट करना है। पासवर्ड आप अपने अनुसार वो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे $, % इत्यादि। तो पासवर्ड आपको 2 बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में ईमेल ID आपको देना है, वही ईमेल ID जिसपे आपको एक की अलर्ट कोड आएंगे, ठीक है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपको यूजर टाइप में इंडिविजुअल कर लेना है। यदि आप किसी संस्था से हैं या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से हैं तो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप ऐसे जनरल इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कर लेंगे। अपना नेम फिल कर लेंगे, जेंडर जो अपना मेल या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस अपना फिल करने के बाद में आप यहाँ पे पिन कोड जो है अपना एंटर कर लेंगे। तत्पश्चात अपना पूरा डिटेल्स भरने के बाद में स्क्रॉल करके यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे, सेक्रेटरी कोड लास्ट में एंटर करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल स्टेटस में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक लिटरेट और इलिटरेट, यानी कि आप पढ़े लिखे हैं तो लिटरेट पे क्लिक करके आप कहाँ तक पढ़े हैं क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कर लिया। मोबाइल नंबर सब कुछ एंटर है, यहाँ सेक्रेटरी कोड एंटर है। फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनली मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको थोड़ी सी यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने में 1-2 बार परेशानी हो सकती है। आप उसको यूजर नेम में भी कोई एक न्यूमेरिक डाल देंगे। पासवर्ड में आप पहला कैपिटल एक लेटर लेंगे, उसके बाद में स्मॉल लेटर का कोई नेम ले लेंगे, @ और न्यूमेरिक। इस प्रकार से आप आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। अब आप सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपके ईमेल ID पे यूजर नेम और पासवर्ड सारे सेंड किए होंगे। आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है अपना डिटेल्स यूजर नेम पासवर्ड डाल के। उसके बाद में आपको एंटर
एक्टिवेशन की, जो कि आपके ईमेल आईडी पे ही सेंड कर दिया गया है, उसको फिल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो आइए पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन की एंटर कर चुके हैं। सिक्योरिटी कोड जो है 585355 जो दिया हुआ रहेगा उसको एंटर करने के बाद में एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही एक्टिवेट पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा टाइम लेने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट अपील स्टेटस 12/8/2020 यहाँ पे अब फाइनली यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद में अब आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए बोलेगा, आप इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पे टिक करने के बाद सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज फॉर्म की तरफ आपको आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे आपको इस फॉर्म में आपका कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आ चुका है। आपका नाम, आपका एड्रेस, ये इसलिए आ गया है क्योंकि आप लॉगिन है इस पेज पे और लॉगिन होने की स्थिति में आपका डिटेल्स वहीं से ले लिया जाता है। अब बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद में सबमिट करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी, यानी कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई करना चाह रहे हैं। देखिए जानकारी के लिए खास इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप यदि कुछ रिलेटेड डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है। आपकी आरटीआई आपका रिपोर्ट उससे संबंधित यदि नहीं है तो आपके उस विभाग में वो खुद ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा और लग जाते हैं। 30 दिन के बदला 35 दिन का समय लग जाते हैं इसमें। तो आइए आप अपने अनुकूल इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपने अनुकूल कोई भी आपका हो, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, किससे रिलेटेड, आप रेलवे, स्किल डेवलपमेंट, आप जिससे भी चाहें उससे आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। मान लीजिए मैंने एक सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे उसके बाद में आपको पब्लिक अथॉरिटी के ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अब आपको अपने अनुकूल ऑप्शन देख लेंगे रिलेटेड आपका, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर पटना, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने। अब उसके बाद में आपका डिटेल्स तो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, आप उसको देख लेंगे, सारी डिटेल्स आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप कर लेना है, जो कि आप कैसा रिपोर्ट चाह रहे हैं उस मैसेज को आप इसमें टाइप कीजिए। मैसेज बॉक्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, इसी में आपको लिखना है। आप एकदम सीरियल से ऐसे ढंग से लिखने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि आपकी बात को आसानी से समझी जा सके। जैसे कि आप जिस कंपनी के बारे में लिख रहे हैं उसका यहाँ पे नाम आप लिख दीजिएगा, कहाँ की कंपनी है उसको लिख दीजिएगा, और फिर क्या आप सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। सब कुछ फाइनली लिखने के बाद में यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप प्रूफ को भी अपलोड कर दीजिएगा। फाइनली सब कुछ करने के बाद में आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपको इसके लिए 10 रुपए चार्ज देने होते हैं। स्पष्टता आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ 10 रुपीज। यदि आप बीपीएल में हैं तो आप यहाँ पे जैसे यस करेंगे तो आपको अपना डिटेल्स से बीपीएल कार्ड नंबर एंटर करना होगा, किस साल में इशू हुआ था वो सब एंटर करने के बाद में आपका कोई फी नहीं लगेगा, लेकिन आप 10 रुपए फी नो करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे फाइनली करने के बाद में आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, ओके कर देंगे। करने के बाद में आपको पेमेंट सेक्शन पे सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 10 रुपए आरटीआई फी दिख रहा होगा, जिसको आपको 2 पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं, या तो इंटरनेट बैंकिंग या आपको कार्ड द्वारा, जिसमें से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या रुपए, आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कार्ड सिलेक्ट करके आपको पे करना है तो पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो क्लिक करते ही आपको आपके कार्ड डिटेल्स मांगे जाएंगे। तो यहाँ से आप फाइनली कार्ड नंबर एंटर कर लेंगे, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड पे जिनका नाम होगा, और बैक में आपको 3 डिजिट का जो सीसीवी नंबर होता है उसको एंटर करने के बाद में इस जो कैरेक्टर है इसको फिल करके पे कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल से आप पे कर लेंगे, आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो प्राप्त है उससे आप व्यू स्टेटस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके और ईमेल आईडी एंटर करके आप स्टेटस देख पाएंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए एक हेल्पफुल साबित रहा होगा। इसी तरह के हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।